हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं और आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी न्यू एनसीईआरटी की बुक आ चुकी है। क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की अभी नहीं आई है। सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ की भी अभी नहीं आई है। जहाँ तक है जुलाई के बीच में या लास्ट तक में ये बुक्स भी आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये सारी बुक्स आ चुकी है इन क्लासेस की। तो मैं आपको इन वीडियोस में या आगे आने वाले वीडियोस में न्यू एनसीईआरटीज कवर करवाऊंगी हैंड रिटन नोट्स के साथ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको वहाँ से निकाल कर नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी, जिससे आपका कुछ भी छूटे नहीं। यह आपके केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़ना आप। जितनी भी न्यू एनसीईआरटीज़ है मैं आपको कवर करवाऊंगी वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास थर्ड से। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे हम। पहले क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो क्लास थर्ड की न्यू ईवीएस का नाम है हमारा अद्भुत संसार, आर वंडरस वर्ल्ड। ठीक है, इस पूरी बुक को यूनिट में डिवाइड किया गया है, 4 यूनिट में बांटा गया है। और हाँ, जो हमारा लास्ट वाली जो हमारी बुक थी पहले वाली ईवीएस की, उसको यूनिट में नहीं डिवाइड किया गया था, वो सिर्फ चैप्टर्स में थे। ठीक है, इसको यूनिट में डिवाइड किया गया है और हर यूनिट में 2 या 3 या 4 चैप्टर्स डाले गए हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट है हमारा हमारे परिवार और समुदाय। इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इस यूनिट में क्या है, जैसे आपको नाम से भी पता लग रहा होगा कि इसमें हमारे फैमिली के बारे में बताया गया है। बच्चों को ये सिखाने की कोशिश की गई है कि फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है, फैमिली में किस तरीके के रिलेशंस होते हैं, हमें फैमिली के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ समुदाय जो हमारे चारों तरफ हैं चीज़ें, वो जैसे डॉक्टर हो गया, स्कूल हो गया, गार्डन हो गया, जितनी भी कम्युनिटी में चीज़ें आती हैं या लोग आते हैं, वो हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है या हमारा क्या उन सबके प्रति दायित्व है, ये सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा मेरा परिवार और मित्र। देखो, अभी इस न्यू एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि इसमें ना एक स्टोरी के थ्रू पढ़ाया गया है। इसमें कोई भी एक काल्पनिक करेक्टर ले लिया गया है एंड देन उसके थ्रू चैप्टर्स को पढ़ाया गया है। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग काल्पनिक करेक्टर को लिया गया है। तो इस चैप्टर में लिया गया है बेला, जो कि इन्हीं की एज की, जो थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे होते हैं उन्हीं की एज की है। उसके 2 भाई हैं, बंकू भैया और दूसरा उससे छोटा है विशु। ये बंकू बड़ा है, विशु छोटा है। वैसे देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे आपसे कहा कि छोड़ूंगी नहीं कुछ भी, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। आप सुन लो, समझ लो। ठीक है, दूसरा है आपका बेला का कुत्ता। इस कुत्ता का नाम है शिरू। ये इसका कुत्ता होता है। बेला की एक दोस्त होती है जिसका नाम है मुन्नी। मुन्नी की एक माँ है जिसका नाम है कुसुम। ये इस स्टोरी के अंदर दे रखा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पिकअप गेम होता है, आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो लुका छुपी या फिर हाइड एंड सीक ना, जो छुपम छुपाई वाली खेल खेलते थे हम। ये वही वाला खेल के बारे में इसमें बताया गया, बच्चे खेलते हैं और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, बस इतना ही है। इसमें 2 गीत दे रखा है, एक तो वर्षा का गीत और दूसरा है तरह तरह का परिवार। ये दोनों गीत बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक बार आप पढ़ लेना। इसमें कोई ऐसा कुछ समझाने वाली चीज़ मुझे लगी नहीं, इसलिए मैंने इसको समझाया नहीं, एलोब्रेट नहीं किया है। आप एक बार इसको देख लो, पढ़ लो और समझ लो, दैट्स इट। ठीक है, दूसरा है आपका ये। हाँ देखो, इसमें ना न्यू एनसीईआरटी में क्या है कि बहुत से बुक के एंड में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। चैप्टर के अंदर ही एक और छोटी सी कहानी, आप बोलो 4 से 5 लाइन की, 6 लाइन की, ऐसे ही ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बने, डाल दिया गया। तो इस पहले चैप्टर में एक कहानी है, ये परिवार और मित्रों के साथ आनंद। कुछ नहीं है इसमें, बस 4 लाइन की कहानी है। उसमें यह है कि गर्मी की छुट्टी में बेला और उसके मित्र मिलकर पिट्ठू खेलते हैं। पिट्ठू खेलते हैं, फिर घर जाते हैं तो दादाजी उनको पानी पिलाती है, सब फैमिली के साथ बैठ के फिर वो लोग पकौड़े खाते हैं। दैट्स इट। इसमें यही है कि फैमिली किस तरीके से इन्वॉल्व है, फैमिली कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे लिए, ये सारी चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन है। इस चैप्टर में बस इतना ही है, कुछ भी ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेले में हम। मेले से आप सभी नोन हो, हमारी जनरेशन तो एटलीस्ट इससे नोन ही है। ठीक है, आज की जनरेशन का नहीं कह सकते। मेले में हम, इसमें क्या है, इसमें एक जो काल्पनिक एक करेक्टर लिया गया है वो है इसमें नीता और राधा। ये दोनों फ्रेंड कह लो, कुछ भी कह लो, बहनें नहीं है, फ्रेंड्स कह लो, कुछ भी हैं। 2 करेक्टर हैं जो मेला देखने जाते हैं। किसके साथ? अपने परिवार के साथ, मित्र के साथ और अपने पड़ोसी के साथ। इसमें आपका आ गया फैमिली भी आ गया, आपका इसमें आपका कम्युनिटी भी आ गया। ठीक है, बस में वृद्ध लोगों के लिए सीट आरक्षित होती है। देखो, आप सभी को ये तो पता ही है, बट मैं फिर भी ये इसमें मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बुक में है, तो अगर नहीं भी जिसको पता है उसको पता लग जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें भी आगे आने वाली वीडियोस में आएंगी जो आपको ऑलरेडी जानते होंगे। स्टिल मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने कहा ना, मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं। मेले में एम्बुलेंस, पुलिस जीप और आग बुझाने वाली गाड़ी भी होती है। आपको पता है ऑलरेडी, बट फिर भी इस बुक में है, इस चैप्टर में है, तो पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि मेले में इनमें से कौन सा नहीं होता है। डाल देंगे आपको एम्बुलेंस, पुलिस जीप, आग बुझाने वाली गाड़ी और चौथा कोई सा भी रैंडम ऑप्शन डाल देंगे। कुछ भी डाल दो, कुछ भी रैंडम ऑप्शन डाल देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक होता है खोया और पाया भूत, भी इसमें होता है। खोया और पाया भूत क्या है?
देखो आपने वो हेरा फेरी मूवी देखी है ना। हेरा फेरी मूवी में जब वो लास्ट में अक्षय कुमार बाबूराव एक सर्कस में होते हैं तो कहता नहीं है वो कि बाबूराव का बच्चा खो गया, छोटा बाबूराव, वो खोया पाया भूत ही होता है। ठीक है, भूत सर्कस में या मेले में होता है। देखिए, मेरी गो राउंड एक तरह का झूला है। अब इस बुक में मेरी गो राउंड झूले का जिक्र है। मेरी गो राउंड झूला है, कैसा झूला है जिसमें आप सभी बैठे होंगे, जो इस तरीके से घूमता है, साइड 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 से लोग बैठते हैं और इस तरीके से, जैसे अर्थ रोटेट करती है ना सन के चारों ओर, वैसे ही ये झूला भी रोटेट करता है। ठीक है, कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। आप सभी नोन हो कुंभ के मेले से, ये बताने की कोई तो ज़रूरत है ही नहीं। महाकुंभ जो हमारी जनरेशन ने देखा, तो ये गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदी के किनारे होता है। ठीक है, ये मेला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में 12 साल में एक बार होता है। देखो इन चारों जगहों पे ना, मतलब ये मत समझना कि इन चारों जगह पे हर बार लगता है। इन चारों में से किसी भी एक जगह पर मेला, ये कुंभ का मेला लगाया जाता है। जैसे लास्ट जो भी कुंभ का मेला गया है वो लगा था प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको समझ में आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।